ओके, तो आज का आपका टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर लेड। देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जब क्लोराइड का नहीं पूछते, सल्फेट का नहीं पूछते, आर्सेनिक का नहीं पूछते, तो 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, टॉपिक का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया है। जो लिमिट टेस्ट फॉर लेड है, ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले के सारे लिमिट टेस्ट अपन ने कर लिए हैं, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, मॉडिफाइड क्लोराइड, मॉडिफाइड सल्फेट और हैवी मेटल। ये जितने भी लिमिट टेस्ट है अपन ने सारे परफॉर्म कर रखे हैं। आपको सारे जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड। तो ध्यान से सुनना, समझने वाला टॉपिक है। अगर आप समझोगे तो आपको 5 से 10 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, लिमिट टेस्ट का मतलब आपको पता होगा, जिसको नहीं पता वो सुन लो। किसी भी सैंपल में अपन चेक करते हैं कि इम्प्यूरिटी इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी सैंपल में इम्प्यूरिटी का पता लगाना। अगर मैं स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी का पता लगा रहा हूँ, जैसे लिमिट टेस्ट फॉर लेड, तो मैं इस सैंपल में क्या पता लगाऊंगा? मैं इस सैंपल में पता लगाऊंगा कि इसमें लेड की, मतलब पीबी की, लेड को अपन किससे डिनोट करते हैं? पीबी से। ठीक है, तो लेड की इम्प्यूरिटी सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं, मैं पता लगाऊंगा लिमिट टेस्ट की मदद से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिमिट टेस्ट फॉर लेड। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ लिमिट टेस्ट होता क्या है और लिमिट टेस्ट फॉर लेड से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो अब, तो देखो, जो लेड की इम्प्यूरिटी होती है, जो पीबी की इम्प्यूरिटी होती है, ये कैसी इम्प्यूरिटी होती है? अनडिज़ायरेबल इम्प्यूरिटी। मतलब हम नहीं चाहते ये मिले, पर हमारे सैंपल में मोस्टली अनडिज़ायरेबल इम्प्यूरिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं लेड इम्प्यूरिटी, लेड की इम्प्यूरिटी। ठीक है, हमारे मेडिकल कंपाउंड में मोस्ट अनडिज़ायरेबल इम्प्यूरिटी है लेड की इम्प्यूरिटी। और ये आती कहाँ से? देखो, किस किस यूज़ करने पे ये आएगी लेड की इम्प्यूरिटी, किस किस को यूज़ करने पे आएगी। सबसे पहला तो यहाँ देखो, लेड लाइन एपरेटस, ये मेन है। अगर हम लेड की लाइनिंग वाला एपरेटस यूज़ करते हैं, तो जब लेड की ही लाइनिंग है तो लेड की इम्प्यूरिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कम थ्रू यूज़ ऑफ H2SO4। अगर हम H2SO4 का यूज़ करते हैं तो लेड की इम्प्यूरिटी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ग्लास बोतल यूज फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल। ग्लास बोतल जब हम केमिकल स्टोर करते हैं तो लेड की इम्प्यूरिटी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये 3 रीज़न है कि लेड की इम्प्यूरिटी हमारे मेडिकल कंपाउंड में आती कहाँ से है। ये 3 रीज़न है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, ये मोस्ट अनडिज़ायरेबल इम्प्यूरिटी है लेड की इम्प्यूरिटी। तो चलो देखते हैं इसका प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। यही मेन है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो देखो, प्रिंसिपल में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी लेड की। ठीक है, जो हमारा इम्प्यूरिटी है उसकी रिएक्शन होगी डाइफिनाइल थायोकार्बेजोन। सर कैसा अजीब सा नाम है। ठीक है भाई, जो भी है, जो हमारी लेड की इम्प्यूरिटी है ना, ये जो लेड की इम्प्यूरिटी है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम डाइफिनाइल थायोकार्बेजोन से। ठीक है, या फिर आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो डाईथायोजोन, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बोल लो कि जो लेड है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम डाईथायोजोन से। अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, मतलब बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, टू फॉर्म लेड डाईथायोजोन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बनेगा क्या? लेड डायोथायोजोन कॉम्प्लेक्स। देखो क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, लेड है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं डाईथायोजोन। ठीक है, तो लेड डाईथायोजोन, ये बन गया ऐसा, कैसे ही ऐड हो गया दोनों। और कॉम्प्लेक्स लिख दो पीछे, क्योंकि ये दोनों ऐड हुए तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे अब। तो लेड डाईथायोजोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि रेड कलर का होता है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करा। जो लेड था उसकी रिएक्शन डाईथायोजोन से कराई, बना लेड डाईथायोजोन कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर है लेड, रेड कलर। ठीक है, और ये जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में बनेगा। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। ये बात क्लियर है आपको? तो ये बात ध्यान रखना कि ये डाईथायोजोन और डाइफिनाइल थायोकार्बेजोन एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये डाईथायोजोन को उठाता हूँ मैं और चेक करता हूँ कि यार ये क्लोरोफॉर्म में कौन सा कलर देता है। तो डाईथायोजोन जो होता है वो ग्रीन कलर देता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ लेड डायोथायोजोन कॉम्प्लेक्स, जो कि बना है डाईथायोजोन कॉम्प्लेक्स लेड वाला, ये जो है वॉयलेट कलर देता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में।
ठीक है। ऐसा तो ये खुद जो होता है ये रेड कलर का होता है, पर ये क्या देता है, वॉयलेट कलर देता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। ये बात क्लियर है। तो कुछ भी नहीं करा, रिएक्शन आपको समझ में आ गई, डायथायोजन के बारे में आपको समझ में आ गया, क्लोरोफॉर्म के साथ ग्रीन कलर, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये क्लोरोफॉर्म के साथ वॉयलेट कलर। तो एट दी एंड तो क्या होगा, रेड कलर ही आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, सो रिजल्टिंग द कलर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इज रेड। ठीक है, फाइनल तो यही है कि रेड कलर है। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन दे रखी है प्रिंसिपल की। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेड है, जो हमारा पीबी है, वो रिएक्शन कर रहा है डायथायोजोन। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखो कुछ भी नहीं है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और C6H5 मतलब अपना बेंजीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और C6H5 मतलब अपना बेंजीन। तो बड़ा सिंपल सा है, आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, ये दिख भले कॉम्प्लेक्स रहा है आपको, पर बड़ा सिंपल सा है। देखो हुआ क्या, ये जो पीबी है ना, ये बीच में आ गया, ये पीबी बीच में आया, एक तरफ ये स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ भी सेम स्ट्रक्चर कर रखी है। देख लो, आप खुद देख लो, ये देखो NN हाइड्रोजन C6H5, NN हाइड्रोजन C6H5, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करा, एक सेकेंड में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने करा क्या, जो पीबी है उसको बीच में ले लिया और दोनों तरफ क्या कर दिया, ये ग्रुप अटैच कर दिया, एक तरफ भी और एक तरफ भी। क्यों, क्योंकि देखो ना यार, नाम से पता लग रहा है यहाँ पे लेड डाई, डाई मतलब दो बन रहे हैं। ठीक है, डायथायोजोन बन रहा है इधर, तो लेड को बीच में कर दिया और डायथायोजन कॉम्प्लेक्स बना दिया। और मैंने आपको बोल ही दिया था ये कॉम्प्लेक्स जो है रेड कलर का होता है, तो ये बन गया लेड डायथायोजनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कौन सा मीडियम है, एल्केलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, ये रिएक्शन समझ में आ गई, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। तो चलो आगे चलते हैं, प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखो, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा, जो टेस्ट सॉल्यूशन बनेगा, वो दोनों अप्रोक्स सेम ही रहेंगे। तो आपको सिर्फ टेस्ट सॉल्यूशन याद करना है कि टेस्ट सॉल्यूशन बना कैसे, फिर अपन स्टैंडर्ड जो है एज इट इज़ केमिकल डाल के बना देंगे, सेम ml में डालेंगे, सेम अमाउंट में डालेंगे। बस एक बार टेस्ट सॉल्यूशन याद कर लो, फिर स्टैंडर्ड इजीली याद हो जाएगा, और लास्ट में दोनों में कंपैरिजन अपन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने लिया एक फनल, ले लिया सर, उसमें डाला नॉन क्वांटिटी ऑफ सैंपल, हमारा जो टेस्ट सैंपल है जिसको हमें चेक करना है कि इसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं, उसको मैंने डाल दिया इस फनल में। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 6 ml अमोनिया सिट्रेट डालना है, या फिर आप बोल लो अमोनियम सिट्रेट डालना है 6 ml। ये बात क्लियर है। ठीक है सर, 6 ml अमोनियम सिट्रेट डाल दिया। अब क्या करना है, देखो 6 ml अमोनियम सिट्रेट डालने के बाद आपको डालना है 2 ml पोटेशियम साइनाइड। ठीक है सर, सबसे पहले नॉन क्वांटिटी ऑफ सैंपल ले लिया फनल में, फिर डाला 6 ml अमोनियम सिट्रेट, फिर डाला 2 ml पोटेशियम साइनाइड, फिर डालना है 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलोगे, 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो 6 ml अमोनियम सिट्रेट, 2 ml पोटेशियम साइनाइड और 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है। देखो एक बार याद करनी है सीरीज, आगे जो है सब कुछ सेम है, पर एक बार ये सीरीज याद करनी है। सबसे पहले 6 ml अमोनियम सिट्रेट, 2 ml पोटेशियम साइनाइड और 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो क्या ऐड करना है, इनके यूजेस भी बताऊंगा कि ये अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, पर आगे देख लेते हैं उससे पहले। देखो अब आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप डालनी है फिनॉल रेड की। ये फिनॉल रेड जो है इंडिकेटर है यहाँ पे, तो इसके 2 ड्रॉप आपको डालने हैं। ठीक, अब क्या करना है, आपको सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाना है। मैंने आपको बोला था ऊपर कि जो रिएक्शन होगी वो अल्कलाइन मीडियम में होगी, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको अल्कलाइन बनाना है, बेसिक बनाना है। बेसिक बनाने के लिए हम डालेंगे अमोनिया सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है उसमें हम डाल देंगे अमोनिया सॉल्यूशन, ताकि जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये बेसिक हो जाए। तो बेसिक करना है सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो सॉल्यूशन है हमारा, जो अभी तक सॉल्यूशन बना, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे 5 ml ऑफ डायथायोजोन। ठीक है, किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, 5 ml डायथायोजोन से, जब तक कि ग्रीन कलर ना आ जाए। तो हमने क्या करा, ठीक है सर, आपने बोला इंडिकेटर डाल दिया था ऊपर, यहाँ पे इस जगह देखो, एक बार देख लो, ये 2 ड्रॉप डाली थी। उसके बाद सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना दिया अमोनिया सॉल्यूशन से,
फिर आप बोल रहे हो कि एक्सट्रैक्ट करना है सॉल्यूशन को 5 ml डायथायोजोन से, और जब तक एक्सट्रैक्ट करना है जब तक कि कलर जो है ग्रीन ना हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो कंबाइन करना है, ध्यान से सुनना कैसे कंबाइन करना है। जो हमारा डाईथायोजोन एक्सट्रैक्ट है, जो हमने एक्सट्रैक्ट करा अभी, ठीक है, उसको शेक करना है 30 मिनट तक। ठीक है सर, 30 मिनट तक शेक कर दिया, सब कर लो भाई, हाथ हिला के देख लो। 30 मिनट तक, 30 मिनट तक मत हिलाना, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो कि डायथायोजोन एक्सट्रैक्ट को आपने शेक कर लिया 30 मिनट तक। उसके बाद क्या करोगे आप, 30 मिनट तक करा तो 30 ml नाइट्रिक एसिड डाल दो। क्लियर है, 30 मिनट तक मैंने शेक किया तो 30 ml मैंने नाइट्रिक एसिड उसमें डाल दिया। ठीक, अब वहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की लेयर जो है डिस्कार्ड हो जाएगी। ये आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे जब आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म की लेयर है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक, एक बार और देख लो क्या हुआ। ठीक है सर, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने टेस्ट सैंपल लिया, उसके बाद 6 ml अमोनियम सिट्रेट, फिर 2 ml पोटेशियम साइनाइड, फिर 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, फिर 2 ड्रॉप हमारे इंडिकेटर के जिसका नाम है फिनोल रेड। उसके बाद सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना दिया विद द हेल्प ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। फिर हमें एक्सट्रैक्ट किया सॉल्यूशन को 5 ml डायथायोजोन से, ठीक है, जब तक कि वो ग्रीन कलर का ना हो जाए। फिर जो डायथायोजोन एक्सट्रैक्ट हमने लिया उसको हमने 30 मिनट तक शेक किया, और जब हम 30 मिनट शेक कर रहे हैं तो 30 ml हमने उसमें डाल दिया नाइट्रिक एसिड, और फिर वहाँ पे क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म की लेयर डिस्कार्ड हो गई। ठीक, अब क्या करना है, 5 ml स्टैंडर्ड डायथायोजोन सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, 5 ml स्टैंडर्ड डायथायोजोन सॉल्यूशन। ये क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन तो यही करेगा ना लेड की इम्प्यूरिटी से, तो 5 ml डायथायोजोन सॉल्यूशन हमें डालना है। और फिर क्या करना है, 4 ml अमोनियम साइनाइड। देखो हालांकि थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, यहाँ तक तो हमें याद हो ही गया, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया आपको। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद कुछ नहीं है, 2 लाइन और याद करनी है आपको कि 5 ml तो डायथाइजन सॉल्यूशन हमें पता है क्यों डाल रहे हैं हम, और 4 ml अमोनियम साइनाइड। ठीक, उसके बाद 30 मिनट तक शेक करो और कलर पाओ। क्लियर है अभी तक सब, कुछ नहीं करा, सब आपके सामने है। सिर्फ 30 मिनट वापस शेक करना है और आपको आ जाएगा रेड कलर। ठीक है, अब देखो जो स्टैंडर्ड है वो एज इट इज़ है। तो देखो जो स्टैंडर्ड कंपाउंड है उसमें क्या करा, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लेट का सॉल्यूशन लिया, वहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। देखो स्टैंडर्ड ले लिया, उसके बाद क्या करना है, 6 ml अमोनियम सिट्रेट डालूंगा, 2 ml पोटेशियम साइनाइड डालूंगा, 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल रेड। उसके बाद सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाऊंगा अमोनिया सॉल्यूशन की मदद से। फिर क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा सॉल्यूशन को 5 ml डायथाइजोन जब तक कि ग्रीन कलर ना आ जाए। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट है उसको शेक करूंगा 30 मिनट तक, फिर उसमें 30 ml नाइट्रिक एसिड मिलाऊंगा, क्लोरोफॉर्म की लेयर यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगी। फिर 5 ml डायथाइजोन सॉल्यूशन मिलाऊंगा, 4 ml अमोनिया साइनाइड मिलाऊंगा, उसके बाद इसको शेक करूंगा 30 मिनट तक, और फिर कलर देखूंगा। तो सारी प्रोसेस डबल लिखनी है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार याद कर लो, आगे सब कुछ सेम है। तो यहाँ सेम की जगह क्या लिखना है, जो भी ऊपर था सारा डबल लिख देना है। ठीक, अब देखो दोनों को चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंपैरिजन। देखो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है ना, उसका जो रेड कलर है वो कम आना चाहिए, तो हमारा टेस्ट पास है। अगर रेड कलर कम आया तो हमारे जो सैंपल है उसमें इम्प्यूरिटी कम है, मतलब तो यही हुआ ना, हमारे सैंपल में इम्प्यूरिटी कम है मतलब हमारा सैंपल अच्छा है, मतलब हमारा टेस्ट जो है पास है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें कलर जो है कम आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो देखो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड का कलर ज़्यादा है, हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का कम है, और टेस्ट सॉल्यूशन का कलर कम ही आना चाहिए, तभी हमारा लिमिट टेस्ट जो है पास है। मुबारक हो, पास हो गया। पर अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए जिसमें हमारे टेस्ट का कलर, टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा आ गया एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो फिर हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आपको इतना सा बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो जो मैंने वहाँ पे वो रिएजेंट डाले थे, मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, तो उनके रीज़न देख लो यहाँ पे। तो देखो जो अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये सब जो मैंने डाले थे, ये क्या करते हैं, पीएच को ऑप्टिमम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई अदर इम्प्यूरिटी आती भी है तो वो एलिमिनेट हो जाती है, गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अमोनियम सिट्रेट, केसीएन, हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या करते हैं, अदर इम्प्यूरिटी को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, पीएच को ऑप्टिमम रखते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया, जो फिनोल रेड है वो 2 ड्रॉप डाली थी अपन ने एज ए इंडिकेटर। ठीक है, यही पता लगाता है, इंडिकेटर का काम क्या होता है, पता लगाना। एंड पॉइंट आ गया, उसका पता लगा कि कौन देगा, इंडिकेटर।
इंडिकेटर यहाँ पे कौन है, फिनोल रेड, जिसके अपन ने कितनी ड्रॉप डाली, 2 ड्रॉप, ठीक है। और लेड एक्सट्रैक्टिंग बाय अल्कलाइन सॉल्यूशन विथ ए डायथायोजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन। अपन ने सॉल्यूशन को बेसिक बनाया था, फिर एक्सट्रैक्ट किससे किया था, डायथायोजोन सॉल्यूशन से, तो वही सब बात है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, लिमिट टेस्ट फॉर लेड। अगर आपको पुराने लेक्चर देखने हैं या फिर इनऑर्गेनिक के लेक्चर देखने हैं, सुटिक्स के देखने हैं, एचएपी के देखने हैं, एनालिसिस के देखने हैं, तो मैंने सबकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके सारे लेक्चर देख सकते हो। और अगर आपका कोई भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो इस चैनल को ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ करा रखी है, साथ में नीट वालों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है बहुत ज़्यादा, तो उनको काफ़ी बेनिफिट्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।